चलिए, हमने जो है हेलो, लास्ट वीक तक बेसिक फंडामेंटल सीखे अकाउंट्स के। फिर हमने, अगर आपको याद होगा, कि अकाउंटिंग के बेसिक दो मेथड है। एक होती है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम। उसमें हम लोग कौन सा सीख रहे हैं? ट्रेडिशनल। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, क्योंकि वो इजी है। ठीक है। समझ में जल्दी आता है। थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई कि हम मॉडर्न सिस्टम भी सीखेंगे। तो आपको याद होगा, मैं जस्ट लास्ट लेक्चर रिवाइज कर रहा हूं आपका। ट्रेडिशनल सिस्टम में अकाउंट्स के टाइप्स बताए गए। एक बोला गया है पर्सनल और दूसरा बोला गया है इम्पर्सनल। ऐसे कुछ याद है बेटा? पर्सनल में कौन आता है? हम सब लोग। हम सब लोग कौन है बेटा? नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग है, लिविंग पर्सन। राम, श्याम, दिनेश, अमिताभ बच्चन, मोदी, भी ऑल आर नेचुरल पर्सन। सेकंड कैटेगरी है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। यूनिक क्लासेस, एम्बिशियस क्लासेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीएमसीसी कॉलेज, रिलायंस कंपनी, ऑल आर व्हाट? आर्टिफिशियल। और तीसरी कैटेगरी होती है बेटा ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे मुझे आप सबसे पैसा आना है तो आप सब डेटर्स हो गए। मैं मेरे सप्लायर को पैसा देना लगता हूं तो वो सब क्रेडिटर्स हो गए। सो दे आर विच टाइप ऑफ पर्सन बेटा? ग्रुप ऑफ पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? कुछ याद है? बोलो बेटा। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हो, बोलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी हमने किसी को पैसा दिया, हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया, तो वो व्यक्ति कौन हो गया? रिसीवर। तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। और हमने किसी से पैसा लिया, हमने किसी से कोई चीज ली, तो वो व्यक्ति हो गया गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मर भी जाओ जिंदगी भर, कितना भी, जब तक जिंदा हो तब तक ये रूल याद रखने का। इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब बेटा जो बच गए वो सारे इम्पर्सनल है। पर इम्पर्सनल नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती है। सो व्हाट इज द सेकंड अकाउंट बेटा? रियल। एंड द थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल। तो बेटा अब रियल अकाउंट कौन होता है? कि रियल अकाउंट में आते हैं सारे एसेट। एसेट में सबसे मेजर एसेट होता है कैश। कैश के अलावा बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे कौन से अकाउंट है बेटा? रियल। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास पैसा आया, असेट आया, उसको डेबिट करो। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज द रियल अकाउंट। और अब बच गया कौन सा? नॉमिनल। इसमें क्या आएंगे? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स। ठीक है। अब मैं क्लास चला रहा हूं तो मेरे लिए सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सारे क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। किसी ने पैसा डुबा दिया, बैड डेट्स, ये क्या है बेटा? लॉसेस। इनकम क्या है? फीस आई, कमीशन आया, रेंट आया, दैट इज माय इनकम। तो इसका रूल क्या होता है बेटा? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। अब आज हम क्या करेंगे बेटा? मैं आपको 50 ट्रांजैक्शन दूंगा सेम टाइप के। आप सबको क्लास में फुल्ली इन्वॉल्व होके उसके आंसर देना है। ठीक है। ऑनलाइन वाले, अगर आपके पास बुकलेट है तो ये बुकलेट में भी है, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला ट्रांजैक्शन आज का। ठीक है। मैं एक, अभी नोटबुक में ही लिखना है आज के दिन। मैं एक ट्रांजैक्शन लिख के दूंगा, वो आने के बाद वैसे और 3 दूंगा। ठीक है, चलेगा? ओके। तो बहुत ही बेसिक सिंपल इससे स्टार्ट करते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज कैश पेड टू गणेश ₹10,000। गणेश को 10,000 रुपया दिया। कैश पेड टू गणेश ₹10,000। चलो, हमने पहले रूल्स देख लिए पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट में आते हैं सब ह्यूमन बीइंग, जैसे हम सब लोग नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल में आती है ऑर्गेनाइजेशन। और ग्रुप ऑफ पर्सन यानी डेटर्स, क्रेडिटर्स। पर्सनल अकाउंट का रूल है ट्रेडिशनल सिस्टम में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है? इट कवर ऑल टाइप ऑफ एसेट। तो उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
फिर नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन्स, उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब जो है पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, कैश पेड टू गणेश। तो बेटा ट्रांजैक्शन को क्वेश्चन पूछने का, बोलो व्हाट पेड बेटा, कैश, वेरी गुड। सो द फर्स्ट इज कैश, पहला क्या है बेटा, कैश, वेरी गुड, ओके। अब बताओ बेटा कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, रियल है, कैश इज एसेट, तो वो रियल अकाउंट हो गया। अब बेटा इसको रियल अकाउंट का क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने गणेश को पैसा दिया तो मेरे लिए, गणेश के लिए नहीं, मेरे लिए कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट। अब बेटा मैंने किसको पैसा दिया, गणेश, तो दूसरा अकाउंट आ गया गणेश। अब बेटा गणेश कौन है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, व्यक्ति का नाम है, पर्सनल। गणेश को पैसा दिया तो गणेश इज रिसीवर और गिवर, रिसीवर, उसका अकाउंट होगा डेबिट। अगर आप दोनों में से एक पता है तो दूसरा अपोजिट होता है, तो अगर आपको क्रेडिट पता है तो दूसरा डेबिट, डेबिट पता है तो क्रेडिट, राइट, लिख लो। अब आप ये वाला करके बताओ दूसरा, कैश पेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ₹5,000, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसा भरा, पेड या डिपॉजिट जो भी, कैश पेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कैश पेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पेड इन टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए, व्हाट पेड इनटू व्हाट पेड बेटा, कैश, सबसे पहला क्या है बेटा, कैश, तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा कैश, तो पहला आंसर आ गया कैश अकाउंट। किसको पेड किया बेटा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज द सेकंड अकाउंट। अब बेटा कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, वेरी गुड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पर्सनल, व्यक्ति का नाम है ना, ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम पर्सनल में आता है। नाउ बेटा यू आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, सो आपके एंगल से सोचो, कैश कम्स इन और गोज आउट, सो डेबिट या क्रेडिट बेटा, क्रेडिट। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पैसा दिया, समझो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैं दे रहा हूं, तो वो रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, तो उनका अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट। लिख दो, लिखा सबने, अरे वाह, वेरी गुड। अभी तीसरा, नंबर 3, देखते हैं कितने लोगों को आता है, कैश विड्रॉन या विड्रू फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, कैश विड्रू फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज।
कैश विड्रॉन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। हो गया बेटा? ओके। अब बोलिए, व्हाट विड्रॉन बच्चा लोग? कैश। बहुत बढ़िया। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल। आपने बैंक से पैसा निकाला, मैंने ओंकार को बोला जा बैंक से पैसा ला, तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश विल बी डेबिट। किसने आपको पैसा दिया होगा? आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक कौन है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। बैंक ने आपको पैसा दिया तभी आपने निकाला, तो बैंक इज रिसीवर और गिवर? गिवर। तो बैंक का अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट। बैंक विल बी क्रेडिट। पक्का? आया सबको? अब देखते हैं नंबर 4 कितने लोगों को आता है। रिसीव्ड, रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम रामू बाय गूगल पे। रामू के पास से जीपे में 5,000 रुपए आए। जीपे, फोन पे, जो भी है। लावा डोकं कधीतरी सांगितलं होतं वर्गात काय लावायचं ते. याद करो बेटा, कुछ याद आता है तो, नहीं तो मैं हूं ना। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है? चलो मैं आधा पेपर, आधा क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ। रामू। अब दूसरा ढूंढो। ऑनलाइन पे कोई है? ऑनलाइन वाले आंसर दो, दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट का आंसर दो। बोलो। दूसरा कैश। कितने लोग कैश बोल रहे हैं? ऑनलाइन वाले कैश, रॉन्ग आंसर। आगे। 5,000 नाम का कोई अकाउंट होता है? ऐसे लिखोगे 5,000 अकाउंट? जीपे, रॉन्ग आंसर बेटा। दो आंसर गलत आ गए। अब आपके पास लास्ट लाइफ लाइन बची है, बोलो। रिसीव्ड अकाउंट नहीं होता है। बोलो। यस। ए, रियल अकाउंट कहाँ से आ गया मेरे भाई? रियल इज द कैटेगरी, नॉट द अकाउंट। हम्म। बोलो बोलो। आपको कभी जीपे में पैसा आया कि नहीं लाइफ में? है? तो जीपे में आता है तो यस, वेरी गुड बेटा तेजस, वेरी गुड। तो जीपे में आता है तो कहाँ पे आता है पैसा? तो गधे लोग, दूसरा अकाउंट है बैंक। जीपे से पैसा गया तो भी कहाँ पे आता है? बैंक में। जीपे से पैसा दिया तो भी बैंक। वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट, वेरी गुड। बोलो अब, रामू कौन सा अकाउंट है? और बैंक भी कौन सा है? मैं बैंक भी इसलिए बोला कि आप और गलत आंसर ना दो, तो पर्सनल। अब ध्यान से सोचो। रामू ने आपको पैसा दिया तो रामू इज रिसीवर और गिवर? हाँ, गिवर। तो राम का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और ये पैसा आपके पास आया कि आपके बैंक में जमा हो गया? तो बैंक इज रिसीवर और गिवर?
रिसीवर, तो बैंक विल बी डेबिट। चलो ये कितना समझा, और एक देखते हैं ट्रांजैक्शन। पेड, हा चेकने दिला तरी बँकच येईल, जीपेने दिला तरी बँकच येईल, फोन पेने दिला, ऑनलाईन दिला, आरटीजीएस केला, एनईएफटी केला, डिमांड ड्राफ्ट दिला, सगळं सगळं बँक। ठीक है। पेड ₹10,000 टू गनो बाय आरटीजीएस। अभी आरटीजीएस क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांसफर। हम्म। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं ना हम, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, उसका फुल फॉर्म देख लेना गूगल पे। पर इन शॉर्ट ऑनलाइन पैसा दिया। लगा दिया दिमाग पूरा सबने, पक्के से? चलो अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। बोलो पहला अकाउंट, गनु अकाउंट, वेरी गुड। गनु कौन है? पर्सनल। गनु को आपने पेड किया, तो गनु इज रिसीवर और गिवर? हाँ, तो डेबिट होगा। चलो ऑनलाइन में भी बढ़िया आंसर सब लोगों के। चलो दूसरा अकाउंट। आरटीजीएस नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, बैंक। बैंक भी कौन सा है? पर्सनल। अब गनु ने, आपने गनु को पेड किया और बैंक के थ्रू किया, तो पैसा आपने दिया या बैंक ने दिया? तो बैंक इज रिसीवर और गिवर, तो बैंक अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट। डन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। सैलरी पेड ₹10,000। सैलरी पेड ₹10,000। 10,000 पगार दिया। हो गया। चलो बोलो बेटा, दो अकाउंट, व्हाट पेड? सैलरी, एक नंबर। दूसरा, बोलो दूसरा अकाउंट। थोड़ी दगड धोंडे दिलेत, काय दिले? 10,000। 10,000 यानी क्या? कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है? कैश बच्चा। सो इफ यू पेड सैलरी, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बोलो सैलरी क्या होगा? डेबिट होगा एक्सपेंसेस। और पैसा दिया तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश क्या होगा बेटा? क्रेडिट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। डन। नेक्स्ट नंबर 7। देखते हैं कितने लोगों को याद है कुछ। रेंट पेड ₹10,000 टू मिस्टर जोशी। कुछ पुराना याद है तो ही सही आंसर आएगा, नहीं तो सब लोग गलती करेंगे। बी रेडी फॉर मिस्टेक, और करोगे तो ही मत सीखोगे। सो राइट, रेंट पेड टू मिस्टर जोशी।
ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंट? रेंट. ओके. खरा गोळीबार झालेला आहे. नाउ रेंट इज विच अकाउंट? अब बोलो बेटा, रेंट पेड किया यानी एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम? तो क्या होगा बेटा? डेबिट. अब दिल थाम के बैठिए गलती करने के लिए. बोलो, व्हाट इज द सेकंड अकाउंट? कैश या जोशी? या जोशी की कैश? है? बोलो बोलो, ऑनलाइन वाले आप भी दो. कुछ तो आंसर दो ना बेटा. जोशी की कैश. पोल लगाऊं क्या? जोशी वर्सेस कैश. हम्म. अच्छा, कितने लोग कैश में जो, सॉरी, कैश बोल रहे हैं? रेज द हैंड. एक दो. ऑनलाइन वाले आप सो गए क्या बेटा? हेलो हेलो हेलो. कितने लोग जोशी बोल रहे हैं? अच्छा. वेरी गुड. सर वाई डेबिट रेंट? अरे बच्चा, रेंट तो खर्चा है ना, खर्चा डेबिट होता है. आप बेटा कभी भी याद रखना, जब भी खर्चा या इनकम होती है, आपको पिछले लेक्चर में बताया था, डोंट राइट पार्टीज नेम इन द आंसर. व्हाट इज द अदर अकाउंट? कैश. इनकम या खर्चा हुआ तो पैसा होगा ना बेटा. कैश या बैंक अकाउंट आता है, पार्टी का नाम नहीं आता है. याद आया कुछ? तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल. तो बोलो, कैश कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट. तो कैश विल बी क्रेडिट. कैसे होगा? चलो देखते हैं अभी कितने लोगों को आता है. ये वाला तो भी कर देना. कमीशन. ध्यान से सुनो, अच्छे से देखो. रिसीव्ड. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ. ₹5,000 बाय चेक. चेक से 5,000 रुपया कमीशन आया. मुझे किसी ने चेक लाके दिया 5,000 का, और लाया. बोलो. चलो रेडी है? बोलो बेटा. बोला. पहला अकाउंट बोलो सब लोग. व्हाट रिसीव्ड बेटा? बच्चा लोग बोलो कमीशन. सो द फर्स्ट अकाउंट इज कमीशन. राइट. व्हाट इज कमीशन अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? बहुत बढ़िया. अब बच्चा, अपने को कमीशन मिला तो इज इट एक्सपेंसेस और इनकम? इनकम. तो डेबिट हो गया, क्रेडिट? क्रेडिट. आधी लड़ाई तो जीत गए. बोलता अभी बच्चे वाला अकाउंट जो भी आएगा वो डेबिट होने वाला है, राइट? या ऐसे भी कर सकते हैं. हाँ. लेकिन प्रोवाइडेड आपका पहला बराबर हो, नहीं तो पहले ही गलत हो गया तो बम्बल. नाउ व्हाट इज द सेकंड अकाउंट? एक नंबर. द सेकंड अकाउंट इज बैंक. क्योंकि बेटा चेक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है. हम बैंक, चेक आपने मुझे दिया, मैं कहाँ पे भरूंगा? बैंक. तो बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल. अब मुझे बताओ वो पैसा कहाँ पे जमा होगा? बैंक में. तो बैंक इज रिसीवर और गिवर? रिसीवर. तो बैंक क्या होगा बेटा? डेबिट. आपने मुझे फीस का चेक दिया, मैं मेरे बैंक में भरूंगा, तो मेरे बैंक में पैसा आएगा या जाएगा? आएगा. तो बैंक विल बी रिसीवर. डन. अब आगे सुनो. अब आपको क्या करना है, नोटबुक में ही कंटिन्यू करिए, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू. यहाँ पे ध्यान दो. वैभव सर का आईपैड लगा दिया. अच्छा अच्छा अच्छा. मैं बोला ऐसे क्यों हो रहा है?
एक सेकंड बेटा। हम्म। अपना जो बुकलेट है उसमें के अभी प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं कुछ। एक सेकंड। चलो, किसी के पास बुकलेट है तो दो मुझे। हम्म। अब मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, सबको सॉल्व करना है। दो। जिनके पास बुकलेट है अपना ऐसे उसमें देख सकते हो, जिनके पास नहीं हो वो बोर्ड पे देख के लिखना है। करना नोटबुक में ही है अभी तो। ठीक है। पहला है, पेज नंबर 47 पे है। 47 तक पढ़ा के नहीं हुआ है, जस्ट 47 पे है इसलिए ले रहा हूँ। पहला है, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन द बैंक ऑफ इंडिया। मैं एक साथ सारे लिख के दे रहा हूँ, सबको करना है। बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपए भरे। ये पेज नंबर 47 का सेकंड ट्रांजैक्शन है। ठीक है। फिर सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है, ये सेकंड है और ये सिक्स्थ है। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राहुल। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राहुल। देन उसके बाद है, नंबर 8 वाला करना है, पेड रेंट ₹7,000 टू अमोल। यहाँ पे ट्विस्ट है, प्रॉपरली करना। उसके बाद नेक्स्ट है, नंबर 10, पेड सैलरी टू गणेश। पेड सैलरी टू गणेश ₹800। फिर उसके बाद करना है 11, रिसीव्ड ₹900 फ्रॉम हरी। उसके बाद करना है बेटा आपको 15 नंबर वाला, रिसीव्ड कमीशन ₹70। आज से हमारा आईएमपी पार्ट चालू हो गया। इनफैक्ट इसके पहले वाला यूट्यूब का लेक्चर देख लो अगर आज फर्स्ट दिन है तो। और नंबर 18 करना है, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम अमिताभ एज लोन। और लास्ट है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹40 फ्रॉम अमन। बस इतने करके बताओ। सबको आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने दिए मैंने? 8 9। लो बेटा, अपने बुकलेट में भी है ये, मैंने लिख के भी दे दिए। स्टार्ट। यू हैव 20 मिनट्स टाइम। कोई जाएगा नहीं, सारे आंसर बताऊंगा मैं। चलो करिए प्रॉपरली। गलत जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो अकाउंट आएगा, दो तो आएगा। है बेटा यूट्यूब पे, आप गलत चैनल ढूंढ रहे हो तो मैं क्या करूं। एम्बिशियस अभी का भी लेक्चर लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, जाके देखो। एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस देखो यूट्यूब पे है बेटा। स्टार्ट।
Deposited 10,000 in Bank of India. बोलो बेटा. Deposited 10,000 in Bank of India. What are the two accounts? Cash and Bank of India. Cash is which account? रियल. बैंक में कैश भरी है तो आपके पास कैश आई या गई? तो कैश कम्स इन और गोज आउट. सो कैश विल बी क्रेडिट. बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दिया तो बैंक ऑफ इंडिया इज विच अकाउंट? पर्सनल. तो वो क्या होगा बोलो सब लोग? डेबिट. वेरी गुड. सेकंड था बेटा, रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राहुल. व्हाट रिसीव्ड? सो कैश इज विच अकाउंट? रियल. सो कैश कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन. तो कैश क्या होगा बेटा? डेबिट. राहुल ने पैसा दिया तो राहुल इज रिसीवर और गिवर? हाँ, रिसीवर. राहुल ने आपको पैसा दिया, राहुल इज रिसीवर और गिवर. तो राहुल अकाउंट विल बी क्रेडिट. करो बाकी के, जल्दी जल्दी करो. आएगा आएगा, एक दिन आएगा. कॉलेज किन किन लोगों के आज चालू हो रहे हैं? कौन सा हो रहा है? घर वाले. ओके. पकड़ पकड़ के लाओ सब स्टूडेंट को. हर एक के 500 500 500 रुपये. हाँ. ओरिएंटेशन है गरवारे में? एचएस में कितने बजे? और छूटेगा कब? 1 1.5 घंटा. ओरिएंटेशन भारी होता है. हाँ. चलो कोशिश करो पब्लिक. करो करो करो. 8 तो दिए है सिर्फ. कोई भी नहीं जाएगा छोड़ के क्लास जब तक मैं सारे आंसर ना दूं. ऑनलाइन स्टूडेंट.
चलो बेटा, हो गया सबका फटाफट। चलिए आंसर दो। पेड रेंट 7,000 टू अमोल। यहाँ पे अमोल का कोई यूज है क्या? गलती से भी इनकम एक्सपेंसेस होते वक्त जिस पार्टी को वो इनकम एक्सपेंसेस दी है उसका नाम कभी भी लिखना नहीं है। तो दो अकाउंट कौन से बेटा? रेंट और कैश। रेंट कौन सा अकाउंट है? तो वो होगा डेबिट एंड कैश गोज आउट। कैश क्या होगा? क्रेडिट। मैं ऐसे 1,000 ट्रांजैक्शन लूंगा, आप ऐसे याददाश्त भी चली गई आपकी तो भी याद रहेगा। आगे, पेड सैलरी टू गणेश। गणेश का कोई लेना देना है? सो सैलरी एंड कैश। सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट। सैलरी क्या होगा? डेबिट। कैश क्या होगा? क्रेडिट। गलतियां करो तो सीखोगे ना, गलत आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिसीव्ड 900 फ्रॉम हरी। यहाँ पे दो अकाउंट बोलो बेटा, कैश एंड हरी। तो कैश आ गई, कैश रियल अकाउंट डेबिट, हरी ने दिया, हरी इज व्हाट? पर्सनल क्रेडिट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 70, बोलो कमीशन एंड कैश। रिसीव्ड विसीव्ड अकाउंट नहीं होता है। हाँ, कमीशन आया यानी नॉमिनल अकाउंट, इनकम हुई क्रेडिट, और कैश कम्स इन डेबिट। नेक्स्ट, रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम अमिताभ एज लोन। बोलो दो एंट्री, दो अकाउंट, कैश और दूसरा। हाँ, इसमें है ना सिर्फ अमिताभ नहीं बोलने का, इसको पूरा नाम बोलने का। बच्चन नहीं रे बाबा, अमिताभ लोन। क्या बोलोगे बेटा? अमित। अपना कोई सप्लायर कस्टमर पैसा देता है तो सिर्फ अमिताभ लिखेंगे, पर अपने को किसी ने कर्जा दिया तो उसको आगे क्या लगा रहेगा? लोन। सो टू अकाउंट आर कैश एंड अमिताभ लोन। तो कैश कम्स इन कैश डेबिट, और अमिताभ ने पैसा दिया, ही इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। लास्ट एंट्री आज की, कल और मजेदार एंट्री होगी, टाइम पे आ जाना। कल हम परचेस सेल सीखेंगे वाले। रिसीव्ड इंटरेस्ट 40 फ्रॉम अमन। वेरी गुड, इंटरेस्ट एंड कैश। अमन का कुछ लेना देना नहीं है। बोलो कैश कम्स इन डेबिट, और इंटरेस्ट बोलो नॉमिनल क्या होगा? क्रेडिट। वेरी गुड। चलो धन्यवाद।